अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी जी। अच्छा सर, आज मतलब एक ट्रेंड जो देखने में आ रहा था, लाइक स्पोर्ट सिटी के 32-34% 40 के बाद जो अभी लोगों का रुझान नज़र आ रहा है, वो उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पैराडाइज की तरफ है। थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। लाइक वो डिस्प्यूट वाले जो मामला थे उनके बाद अब थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों का होना शुरू हुआ है। और पैराडाइज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा देखिए, बहरिया पैराडाइज सबसे पहले लोगों का उस तरफ जो ट्रेंड सेट होने का एक रीज़न मुझे समझ आता है, उसकी लोकेशन है जी। और फिर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को मार्केट करते वक्त ये बताया गया था कि बहरिया पैराडाइज विल बी अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बहरिया टाउन, तो वो ऑब्वियसली है, बहरिया पैराडाइज का गेट बन चुका है। नो डाउट कुछ नेगेटिविटी भी आई थी, मतलब बहरिया की कुछ गलतियां थी जिसमें मैं कहूँगा कि वो पेशेंट कुछ जो है बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए। वो पहले लॉन्च कर दिए लेकिन फिर किसी वजह से वो बाहर चले गए, लेकिन अब वो प्रिंसेस डिफाइन है, अब हम उस पर बात नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये फलां जगह बाउंड्री वॉल से बाहर है या डेवलप्ड है और ये नहीं डेवलप्ड। अब तो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ गई है सामने। तो खैर अब लोगों का इस तरफ जाने का जो रीज़न है वो मुझे ये समझ में आ रहा है। एक तो ये कि इसका डिस्टेंस, फिर इसके ऑल्टरनेट रूट्स जो निकलने हैं सुपर हाईवे की तरफ, वो भी बहरिया पैराडाइज से इंशाल्लाह निकलेंगे। नंबर 2 वजह हमें जो नज़र आ रही है वो ये कि ओवरऑल वैसे ही पूरे बहरिया में रेट्स बढ़ गए हैं, तो जब ज़्यादा पैसे ही पे करने हैं तो वाई टू गो इन प्रीसिंक्ट 40 या 41 या 42। तो जब कस्टमर इस तरह कंपैरिजन करता है कि मुझे तो फौरी रिहाइश करनी है, तो मैं 20, 25, 30 किलोमीटर दूर क्यों जाऊँ, मुझे 5-6 किलोमीटर पे अगर पेमेंट ज़्यादा ही करनी है, कॉस्ट हैवी पे करनी है, तो वाई नॉट कि मैं वहीं पे जाऊँ जहाँ हमें डिस्टेंस भी कम मिल रहा है। और 250 यार्ड्स के हवाले से देखें, प्रीसिंक्ट 6 और 8 आइडियल समझे जाते थे, प्रीसिंक्ट 1 समझा जाता था, और प्रीसिंक्ट ये जो 16 है ये भी बहुत अच्छा था। अब देखें प्रीसिंक्ट इन सारी जगहों पे रेट्स बढ़ गए, अब लोग मूव करें प्रीसिंक्ट 48, 47 बड़ी आइडियल जगह पे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये वजह है। और ओवरऑल आगे जो वहाँ पे पैराडाइज के विलास, पैराडाइज मास्टर ब्रिज और फिर ये जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स, इनके ऊपर जो अच्छा जोरों शोर से काम हो रहा है, तो ये भी एक वजह बनती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे पास आया भी था कि जैसे कि बहरिया पैराडाइज विलास जो हैं 500 गज के, वो लॉन्च हो चुके हैं, उनका पोजीशन 50 विलास को ऑलमोस्ट मिल चुका है। जी। और उसके साथ साथ वहाँ पे 500 गज के प्लॉट्स भी हैं, 48 के अंदर भी 250 गज के साथ साथ 500 गज के प्लॉट्स आ रहे हैं। तो मेरे कस्टमर का ये क्वेश्चन था कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम 500 गज पे अपनी कंस्ट्रक्शन करवाएं या जो 500 गज वाले ये विलास हैं ये बेस्ट रहेंगे उनके लिए? देखिए, ये तो जो बहुत फाइन और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, यानी ये विश रखते हैं कि आज हमारे पास बजट जस्ट प्लॉट का है और फिर बाद में हमें अपनी यानी फाइनेंशियल सर्कल को मैनेज करना है, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, तो उनके लिए तो प्लॉट ही बेहतर है। जी ठीक है। और या वो लोग जो मैं कहता हूँ कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले और वो कहते हैं कि हमारा बेडरूम इस तरह होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए, उनको भी खुद ही करना चाहिए। उनको एक बनी बनाई चीज़ में कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। अदरवाइज जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी 4.25 करोड़ से 4.5 करोड़ तक आपको 500 गज का घर मिल रहा है बहरिया पैराडाइज जैसी जगह पे, तो वो भी एक नेमत से कम नहीं है। अदरवाइज अगर खाली प्लॉट ही आप लेते हैं तो तकरीबन 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 2.25 करोड़ पे आपको खाली प्लॉट मिलता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अच्छी खासी आती है, तो ये 5-6 करोड़ तक की कहानी बन जाएगी जब आप खुद बनाएंगे। तो जो लोग तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, वो तो खुद ही बनाएं, उनके लिए तो खुली बात है। और वो फिर अपने हाथ से हर चीज़ कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि इस घर में हमारी ये क्वालिटी, ये चीज़ें लगी हुई हैं। और जो लोग एक बनी बनाई चीज़ कस्टमाइज जो मिल रही है 5 बेडरूम अकोमोडेशन, वो लेना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर वो बना बनाया घर वो ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा सर, जैसा कि हमने देखा है कि प्रीसिंक्ट 47, 48 या 49 के प्लॉट्स की बात करें तो ठीक 4 माह पहले ये सारे प्लॉट्स 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख माइनस में थे, और फिर अभी तकरीबन पिछले 2 माह से ऑन वाला सीन जो है वो स्टार्ट हुआ। अभी 1 मंथ बल्कि 3 वीक पहले की मैं बात करूं तो 48 की ट्रांजैक्शन जो मैंने करवाई वो 72 लाख में करवाई। जी। और आज की अगर मैं मार्केट में उसी प्लॉट को देखता हूं तो वो 85 से 90 के बिटवीन फॉल कर रहा है। तो इन प्राइसेस को
आने वाले दिनों में किस तरह से देख रहे हैं अच्छा आप? देखिए, एक तो ये प्राइस बढ़ने की जो अभी की वजह है ना, वो बिलाल भाई इस तरह है कि पहले जो माइनस में आप कह रहे हैं ना, वो इतने ज्यादा माइनस में नहीं थे, वो जो बाउंड्री वॉल से बाहर थे वो माइनस में थे, और वो स्टिल आज भी माइनस में ही मिल रहा है। बिल्कुल। ये चीजों असल में ना हमारे यहाँ क्या होता है कि कस्टमर्स को प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, या अगर कोई रैंडम आपको कॉल आ रही है ना कि मेरा जी फलां जगह पे एक प्लॉट है, मैं फलां जगह पे कर रहा हूँ, तो आउट ऑफ ब्लू आप लोग एक ऐसा रेट दे देते हैं कि कस्टमर ही परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक डायलमा है हमारे डीलर्स हजरात में, तो वो कस्टमर भी समझता है कि यार मुझे यहाँ दोबारा कॉल करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो अगर रीजनेबल वे में आप बताएं कि खरीदने के और बेचने के ये रेट्स हैं, आप दोनों तरह से हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने बेचना है या खरीदना है तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा रीजनेबल वे होना चाहिए। अच्छा, अब तरीका ये है कि रेट कम थे, नो डाउट, जिस तरह आप कह रहे हैं 70-72 लाख की ट्रांजैक्शन थी, आज 90-95 या 1 करोड़ तक की प्राइस चली गई है, बल्कि 47 में तो मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा कीमत चली गई। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये एरिया एक तो 47-48 का एरिया बड़ा आइडियल समझा जाता है, 48 का कुछ एरिया ऐसा जो अच्छी खासी हाइट पे है, वहां से बड़ा अच्छा स्ट्रीट 16, 17, 18 एग्जैक्टली, वो बड़ी अच्छी वहां से नजारा मिलता है, बड़ी अच्छी सीनरी बनती है, और हाइट का एरिया एक तो, और दूसरा अब ये डिफाइंड प्रीमिसेस के अंदर आ गया, तो जो चीजें क्लियर हैं वहां पे रेट्स बढ़ने की वजह ये भी कि ऑल्टरनेट जो दूसरे ऑप्शंस थे उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन है, लोग घर भी बना रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो सेफ जोन में भी है और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं है, तो ये वजह भी। और फिर मेन गेट जो बैरियर पैराडाइज का है, वहां से करीब जो पेशेंट है वो 47 और 48 ही बनते हैं, और बिल्कुल 49 भी बिल्कुल एंट्रेंस के साथ आ जाता है। 49 है, वो भी अच्छी खासी हाइट पे, वो साइज में सबसे छोटा मेरा ख्याल है। जी ऐसे ही है। जैसा कि आपने कहा ना कि व्यू की अगर बात करें तो 47, 48, 49 ये इवन विलास के सामने भी जब हम खड़े होते हैं तो जितनी भी मेन लोकेशंस बनती हैं, ग्रैंड मस्जिद है, अली विला है, फ्लैग पोल, व्यू वहां से बहुत प्यारा व्यू आता है, और जब असर और मगरिब के दरमियान में वो सनसेट वाला टाइम चल रहा होता है ना, तब वो बहुत अच्छा व्यू दे रहा होता है। अच्छा, और हमारी टीम में जितने फोटोग्राफर्स है ना, वो भी उसी जगह का इंतखाब करते हैं, वो सनसेट वाले टाइम में, मेरा ख्याल है इसीलिए आप सब लोग उधर जा रहे होते हैं, तो वो काफी अच्छा व्यू, मतलब अगर घर भी हम बनाते हैं तो हमारे घर से बहुत अच्छा व्यू जो है ना उसका देखने को मिलेगा। तो जी व्यूअर्स, हमारे पैराडाइज के हवाले से जो क्वेश्चन थे, हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, इसका क्या फ्यूचर है, उस हवाले से हमें अदनान साहब ने गाइड किया। स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।